नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में अब लोकतंत्र के लिए सरकार ने कोई जगह नहीं रखी, देश में सिर्फ तानाशाही चल रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी के लिंग वाले बयान पर मचा घमासान। जी हां, भाजपाइयों की अनपढ़ता पर पवन खेड़ा जमकर बरजे, बोले जिन्ना का लिंग अलग था और यहाँ के मुस्लिमों का अलग है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोहन भागवत के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले पहले खुद अपने आप को ज्ञान दे और बीजेपी को भी दे दे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे नीतीश कुमार, बोले फिलहाल इतिहास को बदलने की फिराक में है बीजेपी, संसद के साथ साथ इतिहास भी बदलना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खाप पंचायतों का बड़ा फैसला, बोले देश की बेटियों के लिए लड़ेंगे लंबी लड़ाई। आपको बताते चले तमाम खाप ने फैसला कर लिया है बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे एक जो है अरविंद केजरीवाल, बीजेपी को बताया सबसे बड़ा खिलाड़ी। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी कानून को नहीं मानती इसलिए सबसे बड़ी खिलाड़ी है। बताएंगे क्यों बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओपी राजभर, बोले जब भी विपक्षी एकता की बात हो मुझे बता देना, 2 घंटे पहले आपसे पहुंच जाऊंगा। बताएंगे क्या कुछ बोला है, बगावत कर चुके ओपी राजभर ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी ने जो भी बात कही है वो सही कही है, बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है, जो हो रहा है देश में वही राहुल वहां बोल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले देश में बीजेपी समाजों को आपस में लड़वा रही है, एक दूसरे के समाज को एक दूसरे से। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पहले अपने आप को ज्ञान दे दे बीजेपी, फिर बाद में दूसरों को बांटना। आपको बताते चले मोहन भागवत जो है दोस्तों वो हिंदू मुसलमान का ज्ञान बांट रहा है, कह रहा है कि हमारे देश में मुसलमान ये, हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित, यहाँ धर्म का ये, वहां धर्म का वो, और ऊपर से हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। इसको लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री को पहले मोहन भागवत जाकर समझाएं, बाद में वो दूसरों को ज्ञान बांटे। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि बीजेपी खुद देश में नफरत फैलाती है और फिर भाईचारे अमन की बात करती है। जो लोग अपने आप को ज्ञान नहीं दे पाए वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता देश में कैसे बजरंग दल के लोग मासूम लोगों को सड़कों पर पीट पीट कर मार देते हैं, नासिर जुनैद जैसे लोगों को जिंदा जीपों में जला देते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी इन भगवा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि जो लोग हिंदुत्व फैलाते हैं वही लोग इसका ज्ञान भी बांट रहे हैं। दरअसल ओवैसी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी ही वो कड़ी है दोस्तों जिसकी वजह से देश में नफरत फैल रही है। ओवैसी ने कहा कि आपके नेता और खास करके खुद आपके गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण हम खत्म करके रहेंगे, मुसलमानों को आरक्षण बिल्कुल नहीं देंगे। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, एक तरीके से ये भी हेट स्पीच ही मानी जाएगी कि आप कहते हो कि हम मुस्लिमों को तो आरक्षण नहीं देंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद कई बार अपने मुंह से इस तरीके के शब्द निकाल चुके हैं। एक बार जब गृह मंत्री अमित शाह से जब ये मीडिया उस वक्त एनआरसी आ ही रहा था तब तक ये बिकी नहीं थी, तब एबीपी न्यूज के एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा सीडब्ल्यू एनआरसी लाने से, यहाँ का देश का मुसलमान कई लोगों के पास तो होएगा ही नहीं जन्म प्रमाण पत्र। तब अमित शाह ने बोला कि आपको पता है पाकिस्तान में हिंदू कितना दुखी है। तब उस पत्रकार ने कहा था तो क्या आप वहां के हिंदुओं का बदला यहाँ के मुसलमानों से लोगे, भारत के। और उसके बाद अमित शाह बौखला गए थे। तब तक मीडिया सही थी, हालांकि अब गोदी मीडिया बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में सिर्फ तानाशाही चल रही है, कानून के लिए कोई जगह नहीं, तमाम
कानूनी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर जमकर गरजे राहुल गांधी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरते हुए कहा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में हमेशा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है उसने तमाम सरकारी संस्थाओं पर और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि मैं पहला ऐसा सांसद हूं जिसको बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ी। राहुल ने कहा कि फिलहाल मेरी सांसदी चली गई, वो भी बिना किसी रीजन के। मैंने जब कहा कि मुझे अपनी पक्ष रखना है, अपनी बात बोलना है, तो ओम बिरला बोले कि फिलहाल मेरे पास ये अधिकार नहीं है। अब अगर दोस्तों लोकसभा का आप समझिए स्पीकर ये बोल दे कि मेरे पास ये अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बोलने दे सकता, तो फिर आप समझिए, तो फिर तो ये कहा ही जाएगा कि भैया गृह मंत्री वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोग को कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ पद दे रखें, लेकिन किसको क्या करना है ये बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही हुई। राहुल यहीं पर नहीं रुके, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर यहाँ की भारत की बुराई किया करते थे, जबकि दोस्तों लोगों को तब पूरा फ्रीडम था, किसी को जो है सोशल मीडिया पर बोलने से रोका नहीं जाता था, किसी को भी जो है कहीं पर भी कुछ कहने से रोका नहीं जाता था। लेकिन आज तो दोस्तों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो सच्चाई लिखता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा सा मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। लोकतंत्र का मतलब बीजेपी समझती नहीं है। लोकतंत्र दोस्तों बीजेपी के लिए मजाक बन चुका है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोकतंत्र को मानते तो आप वो चीज़ भी मानते जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है। इस संविधान का आर्टिकल साफ कहता है कि अगर इंसान दोस्तों आप समझिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसको करने दिया जाए, लेकिन पहलवानों को किस तरीके से उठाया गया सबने देखा। जंतर मंतर खाली करा लिया गया, यहाँ तक कि पहलवान अपने मेडल भी पानी में बहाने जा रहे थे। राहुल ने कहा कि आज हर वर्ग दुखी है बीजेपी से। जब से बीजेपी की सत्ता में आई है तब से उसने देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के एक्शन से डरा बृजभूषण, ले लिया खाप पंचायतों ने बड़ा फैसला। आपको बताते चले दोस्तों बृजभूषण को लेकर सियासत काफी लंबे समय से तेज चल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने चहीते नेता बृजभूषण को सजा नहीं देना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो बृजभूषण को घेरने में लगी हैं। यही कारण है जो अब बृजभूषण को लेकर आपको बता दें खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया है कि वो अब सरकार को समय और नहीं देंगे। उन्होंने सरकार को बहुत समय दिया लेकिन सरकार ने बृजभूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बताते चले अब खाप पंचायतों ने फैसला किया है कि अब सड़कों पर उतरेंगे। जंतर मंतर से लेकर तो तमाम उन जगहों पर प्रोटेस्ट होगा जहां पर कभी दोस्तों किसान आंदोलन के टाइम प्रोटेस्ट हुआ था। मतलब साफ है, जो लोग भी दोस्तों इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे या फिर इसको रोकने का काम कर रहे थे, अब इन लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि साफ हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से इस राजनीति का अपने ढंग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे। लेकिन आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट है ही, प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करते। जब आप इन मुद्दों पर बात ही नहीं करोगे तो लोगों के तो सवाल उठेंगे ही। ये मेन मुद्दे हैं और इस देश के मेन मुद्दों से दोस्तों बीजेपी दूर दूर भागती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो महिला पहलवानों की तारीफ किया करते थे कि मेडल जीत के लाए, लेकिन इन जीते हुए मेडल्स पर भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपना हक जता देते थे। कभी कभी तो ये तक कह देते थे कि मोदी की वजह से ये लोग जीते। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आप समझिए खिलाड़ी बनकर मैदान में खेले हों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय रावत, बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है, राहुल गांधी ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी को सच्चाई हजम नहीं होती, राहुल गांधी जो सच बोल रहे हैं बीजेपी उससे दूर भाग रही है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उस बयान में राहुल गांधी ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस तरीके से मेरी सांसदी छीनी उसको सोचकर भी मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने 2004 में राजनीति ज्वाइन की और ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इस वाले बयानों पर सब पर संजय रावत ने सहमति जताई। संजय रावत ने कहा कि ये बात तो सच है, विपक्ष जो है वो भारत में सरकार का सामना कर रहा है,
कानूनी तरीके से, ना विपक्ष को बोलने दिया जाता है राज्यसभा में, ना उसको उसके मुद्दे रखने दिए जाते हैं पार्लियामेंट में, तो विपक्ष करे तो क्या करे। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, मुद्दा ये भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र की दुहाई देते थे। एक बार साउथ कोरिया में गए तो इतनी बुराई करी देश की जिसके लिए आज तक माफ़ी नहीं मांगी। 2014 से पहले लोग सोचते थे हम भारत में क्यों पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं ये। जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी देश में योगदान रहा है, तो कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत कर लेते मोदी, जिनकी वजह से वो राजनीति में है। लेकिन उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो कह रहे हैं 2014 से पहले क्या हालात थे, तो आपने उन तमाम पीएम को घेर लिया जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की तो दोस्तों आप समझिए शहादत ही दे दी उन्होंने देश के लिए, उनकी जान चली गई। क्योंकि जाहिर सी बात है आज जो मुद्दे हैं वो देश के लड़ने लायक मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भाग रही है। लेकिन कब तक भागेगी इसका कोई दोस्तों वो नहीं है रीज़न, क्योंकि सरकार का जल्द ही आपके सामने सच्चाई आएगी कि सरकार क्या कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पवन खेड़ा। बोले राहुल गांधी के बयान से डर क्यों रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कल से ही उस बयान पर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने दोस्तों वहां पर अमेरिका में एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लिंग है दोस्तों वो उस केरल की अलग है और यहाँ की अलग है। जिसके बाद आपको बताते चले सियासत तेज हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि इनके हिसाब से जो यहाँ पर मुस्लिम लीग अलग है। तब आपको बताते चलें पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि मुस्लिम यहाँ का भारत का मुस्लिम लीग अलग है और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग वो है जिसके साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया था, जिसके साथ तुम लोगों ने देश का बंटवारा किया था। दोस्तों आपको तो पता ही है जिन्ना और इन लोगों ने मिलकर कैसे देश के दो टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान और भारत के दो टुकड़े हो गए थे। जिसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि भाई अनपढ़ हो क्या, जो है तुम्हारे मुताबिक धर्मनिरपेक्ष यानी कि मुस्लिम लीग जो है यहाँ की वो अलग है और केरल की अलग है या पाकिस्तान की अलग है। आपको बताते चले सीधा सीधा पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान की लीग तो खैर अलग ही है मुसलमानों की लीग, यहाँ के मुसलमानों की लीग से पाकिस्तान के मुसलमानों की लीग जो जिन्ना की लीग है वो तुम लोगों से जुड़ी हुई है, जिन लोगों ने भारत के दो टुकड़े कर दिए थे उनके साथ गठबंधन करके। आपको बताते चले दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जो भी बयान दे रहा है अमेरिका में बस बीजेपी रट्टू तोते की तरह रट लेती है। और आप देख लेना हर बार का इनका सेम है। जब राहुल गांधी की सदस्यता ली तब भी यही था, अब राहुल गांधी ने वहां जाकर ये बोला दोस्तों तब भी बीजेपी बौखलाई हुई है, तब भी बीजेपी एक ही बात दोहरा रही है, राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया। क्यों भाई, जब प्रधानमंत्री साउथ कोरिया गए थे और उन्होंने ये कह दिया था कि देश में पैदा होने वाले लोग कहते हैं कहाँ पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं ये, तब दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने सच्चाई बोल दी तो बीजेपी की मिर्ची लग गई और इसी मिर्ची के ऊपर पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेर लिया। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि बीजेपी की जो असलियत है वो जनता देख ही रही है और राहुल गांधी वाले बयान पर बस बीजेपी को कुछ मिल नहीं रहा तो वो ये घेर रहा है। और इसीलिए दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी जो है यहाँ पर अपने खुद के उठाए हुए मुद्दों में खुद ही घिर जाती है। बीजेपी के पास कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन उसके घिरने का एक रीज़न ये होता है दोस्तों बदअकली, बिना किसी रीज़न के बोलना, बिना किसी बात को समझे वो मुंह खोलना, ये बीजेपी की आदत हो चुका है। क्योंकि कांग्रेस सही बात बोलती है तो बीजेपी दोस्तों बिना स्टडी करे हुए कुछ भी झूठ उड़ाना शुरू कर देती है। और ये तो सब देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है, वो किस बेस पर जो है यहाँ पर राजनीति करती है। हिंदुत्व पर भी बीजेपी की राजनीति टिकी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केजरीवाल बोले बीजेपी चाहे कुछ भी करे विपक्ष एक साथ है और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए एक साथ ही रहेगा। दरअसल दोस्तों लोकतंत्र को लेकर बीजेपी लगातार घिरी हुई है। जिस तरीके से अध्यादेश कानून लाया गया है, केजरीवाल का कहना है कि वो इस कानून के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए केजरीवाल ने कहा
कि बीजेपी को न देश की चिंता है न देश की अर्थव्यवस्था की। देश में लगातार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत जैसी चीजों को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि क्या बीजेपी को दिख नहीं रहा देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इधर जाकर अपना मन मुताबिक फैसले बनाते हैं। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि पहले हमारे सर पे लाकर एलजी सक्सेना को बिठा दिया, और उसके बाद जो यहाँ पर अब बीजेपी रातों रात अध्यादेश कानून ले आई ताकि हम लोग किसी का भी ना ट्रांसफर कर सकें ना किसी की नियुक्ति कर सके अच्छे काम के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी नहीं चाहती कि उसके बिना बुलाए या हटाए दिल्ली में कोई भी ऑफिसर रहे। बीजेपी बहुत चालाकी से दोस्तों ये कानून ला रही है एक के बाद एक दिल्ली में, ताकि वो दिल्ली की सत्ता में ना रहकर भी दोस्तों सत्ता को कंट्रोल कर ले। और ये तो साफ दिखाई भी दे रहा है कि कैसे दिल्ली को दोस्तों कंट्रोल कर रही है बीजेपी अपनी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है दोस्तों वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन ये बात भी दोस्तों लोकतंत्र में नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता किसी की नहीं होती है। आज दिल्ली में केजरीवाल है, कल जब आप होगे या फिर कल कांग्रेस होगी, कोई और होगा, तो लोग दोस्तों फिर भी यही कानून रहेगा, तो कम से कम इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर सवाल भी उठने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूँ खारिज ही कर देना चाहिए जो ऐसे फैसले दिए जाते हैं केंद्र की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई ममता बनर्जी। बोले देश के खिलाड़ियों को सम्मान दिलाकर रहेंगे, वापस से उनकी खोई हुई इज्जत और उनका जो सम्मान है वो पाकर रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार होने के बाद ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। पहले तो उन्होंने पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल दिया और अब पहलवानों के समर्थन में वो कह रही हैं कि जगह जगह जाकर बात करेंगी। आपको बताते चलें, उनका कहना है कि जल्द से जल्द बृजभूषण की गिरफ्तारी होना चाहिए और पहलवानों के जो भी अधिकार हैं वो उन्हें वापस मिलना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, कल ही एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सच्चाई छापी थी कि बृजभूषण ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मेरी टी शर्ट उठाई। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसके आगे मैं बताना नहीं चाहूंगा कि बृजभूषण किस लेवल का नीचे गिरा हुआ आदमी है। आप खुद समझ लीजिए, एक नाबालिग के साथ इस तरीके का यौन शोषण, मतलब कि इस चीज को बढ़ावा देना, जबकि बीजेपी ने खुद ही ने पॉक्सो एक्ट बनाया कानून को मजबूत करने के लिए, लेकिन आप समझिए बृजभूषण के ऊपर वो लागू नहीं होता है। जब तो दोस्तों आप समझिए, तभी तो राम रहीम जैसे मर्डरर, रेपिस्ट, जिन्होंने न जाने कितने लोगों के रेप किए, मारा, वो लोग बाहर निकल आते हैं पैरोल पर। पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है भैया कि एक खूनी मर्डरर जो इतना खतरनाक है दोस्तों, जिसके ऊपर सारे जुर्म साबित हो चुके हैं, वो आराम से बाहर घूम रहा है। उसको बीजेपी बार बार पैरोल दिला देती है अपने फायदे के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी की मानसिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी के हिसाब से अगर उसको चुनावी फायदा चाहिए तो वो उन लोगों को आराम से खुला भी छोड़ देगी। और मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इन मुद्दों पे घिरी हुई और घिरी हुई भी रहेगी। भले ही बीजेपी झूठ बोलती रहे, लेकिन देश की जनता देख रही है और जान भी रही है कि ये सरकार किस तरीके के निर्णय ले रही है और इन निर्णयों से दोस्तों कोई फायदा मिल नहीं रहा है। इसलिए फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की खुली चैलेंज। बोले फिलहाल कर्नाटक की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बिगाड़ी थी बीजेपी ने, मैं चैलेंज करता हूं वो लाइव आकर मुझसे डिबेट कर ले। आपको बताते चले, प्रियांक खड़गे का कहना है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। यही नहीं, यहाँ की नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सेंध लगा रखी है नरेंद्र मोदी ने। प्रियांक खड़गे यही नहीं रुके, प्रियांक खड़गे ने कहा कि बजरंग दल जैसे आरएसएस जैसी संस्थाएं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं उनको बैन करेंगे। जरूरत पड़ी तो अगर बीजेपी को बुरा लगता है तो सुनना बंद कर दे। प्रियांक खड़गे ने कहा कि फिलहाल ऐसी चीजें जो देश को खतरा पहुंचाती हैं, इन चीजों का रहने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रियांक खड़गे के इस बयान से बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कहा है कि वो आरएसएस और बजरंग दल को बैन करेगी। दरअसल दोस्तों आरएसएस और बजरंग दल दोनों बीजेपी की संस्थाएं हैं और ये दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं। इसीलिए बस दोस्तों ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये नहीं चाहते कि फिलहाल इनकी संस्थाओं पर कोई भी आंच आए। लेकिन प्रियांक खड़गे के बयान से घबराए हुए हैं।